नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों अच्छी अपडेट है। रीट में जो 50% महिला आरक्षण था दोस्तों, उसको लेकर आप सबके लिए खुशखबरी है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट महिला आरक्षण को लेकर। पात्रता परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, जो छात्र पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार रीट पास करेंगे दोस्तों, या फिर जिनका पिछली बार जब रीट हुआ था तो पास नहीं हो पाया था, या फिर 2022 से पहले जिन्होंने रीट दिया था उनके सर्टिफिकेट वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। क्योंकि पैसा पहले आपके जो रीट का पेपर होता था वो 3 साल के लिए या 2 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होते थे, लेकिन दोस्तों अब लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया था 2022 से। तो जिन छात्रों का 2022 में रीट पास हो चुका, जो जुलाई में हुआ था, उनको तो दोस्तों लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। लेकिन उसके बाद जिन छात्रों के दोस्तों यहाँ पर रीट दिया है, उनको दोबारा से रीट देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो रीट है वो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है पुराने रीट की। और इसके अलावा दोस्तों 2022 से के बाद जिन छात्रों ने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, वो भी छात्र रीट का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे दोस्तों 2022 में जो रीट पास नहीं कर पाए थे। तो ओवरऑल दोस्तों, रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। टोटल पद कितने रहेंगे, राजस्थानी भाषा से आपके क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या बड़े बदलाव रीट में होने जा रहे हैं, पेपर लीक के बाद क्या क्या अपडेट हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में दोस्तों महिला आरक्षण को लेकर। देखिए, महिला आरक्षण का लगातार दोस्तों यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। अशोक चौधरी जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रेजेंट में, इससे पहले आपके दोस्तों यहाँ पर जो उपेन्द्र यादव थे वो अध्यक्ष थे। तो महिला आरक्षण पर युवाओं की मांग के अनुसार नियम ही लागू होना चाहिए, पुराना नियम। माननीय मुख्यमंत्री भयनलाल जी, आप हमेशा युवाओं की आवाज़ सुनकर उनकी मांगों का समाधान हेतु नियम लागू करते हैं। जैसे आपने सीटी में 40%, किसी प्रकार से महिला आरक्षण को भी पुराना नियम लागू करके युवाओं को खुशियां देने का काम करें। और इसके पीछे मेन वजह है दोस्तों उपेन्द्र यादव। जी हाँ दोस्तों, उपेन्द्र यादव जो प्रेजेंट में बीजेपी के नेता हैं, पहले राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने दोस्तों यहाँ पर महिला आरक्षण पर युवाओं को जल्द राहत देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उपेन्द्र यादव के साथ मुलाकात की और 36% या रीट में 40% का नियम लागू हो सकता है, यानी कि 50% तो बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ तक संभावना है 36% रीट में आपको आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। इससे पहले आपको 30% तो आरक्षण मिलता ही है, तो 6% और बढ़ जाएगा। हालांकि दोस्तों किसी ने जो है मांग नहीं की थी कि महिला आरक्षण को बढ़ाया जाए, सरकार ने स्वयं ही आरक्षण बढ़ाया है। लेकिन तब से आरक्षण बढ़ाया है तभी से इसका विरोध हो रहा है। आने वाले उपचुनाव में सरकार, बीजेपी सरकार को इसका घाटा भी रहेगा। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि उनको चुनाव में आगे चल कोई दिक्कत आए, तो वो इसमें जो 50% है दोस्तों महिला आरक्षण को कम करेंगे। भाई दोस्तों, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार रीट का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी तेज कर दी है। अगस्त के महीने में पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। यानी कि आने वाला अगस्त का महीना जो आज से आपका शुरू हो चुका है, इसी महीने में फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। भाई L1 में आरक्षण को लेकर भी बड़ी खबर है, 36% होगा आरक्षण। और अगर 36% होता है तो यहाँ पर छात्रों के लिए अच्छी अपडेट है। लेकिन दोस्तों, जो छात्र मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा होगी दोस्तों, उसको लेकर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपको 2025 तक का वेट करना होगा। 2025 में ही हो पाएगी मेंस, लेकिन पात्रता परीक्षा इसी साल होने की संभावना है। अब देखिए क्या क्या बदलाव होंगे। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों से संबंधित जो है विसंगतियों को दूर किया जाएगा। इसके अलावा नौकरी में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, वो बोर्ड नहीं करवाएगा बल्कि अब शिक्षा विभाग करवाएगा। अब विभाग खुद कराएंगे दस्तावेज सत्यापन, चयन बोर्ड को मिलेगी राहत। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, जिसके द्वारा रीट पात्र मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाती है, जिससे आपको ज्वाइनिंग मिलती है, जिससे आपकी नौकरी लगती है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं करवाएगा बल्कि अब शिक्षा विभाग के अधिकारी करवाएंगे, जो रीट पात्रता परीक्षा अजमेर बोर्ड करवाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फर्जीवाड़े हुए हैं, और फर्जीवाड़े की वजह से काफ़ी सारे छात्रों को यहाँ पर दोस्तों फर्जीवाड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्पोर्ट सर्टिफिकेट फर्जी लगाए हैं। काफ़ी सारे लोगों को डिबार भी घोषित किया गया है। तो कार्मिक विभाग से आदेश निकलने के बाद स्थिति क्लियर हो चुकी है। अब दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी जिस विभाग की भर्ती होगी वही विभाग करवाएगा। जैसे कि अगर शिक्षक की भर्ती होगी तो शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे,
अभी तक क्या होता था कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे भर्ती भी जल्दी होगी, क्योंकि दोस्तों अब अलग अलग विभाग कराएंगे। पहले क्या होता था कि कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाता था, तो एक ही बोर्ड पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी होती थी। अब अलग अलग विभागों को बांट दिया गया है। दूसरा दोस्तों, फॉर्म बनने को लेकर भी होगा, क्योंकि डमी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इस बार एग्जाम में बैठते हैं। राजस्थान में डमी, हर एग्जाम में कोई ना कोई डमी। लेकिन अब आवेदन के समय लाइव फोटो होगा। पहले जैसे नियम नहीं है दोस्तों। पहले क्या होता था कि आपको फोटो सिग्नेचर ले जाने होते थे, वहाँ अपलोड हो जाते थे और आपका फॉर्म भर जाता था। लेकिन अब आपको स्वयं फॉर्म भरने जाना होगा। ई मित्र पर अगर आप स्वयं फॉर्म भरोगे तो आपका लाइव फोटो डायरेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसी के अनुसार। जब आप फोटो फॉर्म पर जो फोटो अपलोड करोगे, तो जैसे ही आप फोटो अपलोड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो लाइव फोटो क्लिक कर लेगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो कैमरा है उसके सामने बैठना होगा। एसएससी वगैरह की काफ़ी सारी भर्तियों में यही नियम है। वैसे डमी कैंडिडेट नहीं बैठते हैं। अगर बैठ भी जाता है कोई, तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ में आ जाता है, तो सत्यापन करवाते समय पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये एक तो लाइव फोटो, एक हेड राइटिंग OTR भी सबमिट करना होगा। हेड राइटिंग क्या है दोस्तों, आपको एक 2 लाइन का कोई भी लाइन 2 लाइन लिखनी होगी उसमें, और वही हेड राइटिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मिलान की जाएगी। और इसके अलावा उसी हेड राइटिंग को आपके एडमिट कार्ड पर भी प्रिंट होके आएगा, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर भी दोस्तों आपसे हेड राइटिंग का नमूना लिया जाएगा। तो ये दोस्तों एक अच्छा यहाँ पर सरकार का कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो वास्तव में मेहनत करने वाले हैं उनको तो कोई डर नहीं है। लेकिन जो डमी कैंडिडेट हैं वो एग्जाम में बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे, जिससे कि दोस्तों मेहनत करने वालों की ही नौकरी लगेगी। तो एक बदलाव है। और इसके अलावा दोस्तों, रीट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो उससे पहले आपको बता दूं, इसमें राजस्थानी भाषा को शामिल किया जा सकता है। रीट में राजस्थानी भाषा शामिल हो सकती है। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको बता दूं, रीट में अनिवार्य रूप से राजस्थानी भाषा शामिल हो सकती है। अभी तक नहीं है। मुख्य परीक्षा में जरूर 8 से 10 प्रश्न आते हैं। मुख्य परीक्षा में तो है ही, साथ में रीट में भी आपको राजस्थानी भाषा देखने को मिलेगी। इसमें आप भाषा लैंग्वेज भी ले सकोगे दोस्तों, जिस प्रकार से लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड रहती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, रीट का नोटिफिकेशन तो आपका इसी महीने में अगस्त में आएगा, और फॉर्म भी उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। बाकी अपनी तैयारी पुराने सिलेबस से कर सकते हैं। सिर्फ राजस्थान जी के चेंज होगी, बाकी पैटर्न वही रहेगा। वही 150%, वही आपके 150 अंक के 90 व 82 अंक पास होने के लिए। मुख्य परीक्षा 300 अंकों की होगी, लेकिन उसमें पूरी राजस्थान जी के चेंज हो चुकी है। मुख्य परीक्षा में राजस्थान जी के लगभग 200 नंबर की आती है। तैयारी अच्छे से करें दोस्तों, और रीट से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में दोस्तों, 50% महिला आरक्षण को कम करने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताएं। क्योंकि जब तक दोस्तों आप सरकार पर दबाव नहीं डालोगे, सरकार आरक्षण कम नहीं करेगी। हालांकि आश्वासन दे दिया गया है, लागू भी नहीं किया गया कि 50% को लागू किया गया, सिर्फ बयान दिया गया था, घोषणा की गई थी। लेकिन दोस्तों अभी भर्ती काफ़ी दूर है। पहले रीट होगी, उसके बाद मेंस आएगी। तब तक तो दोस्तों इसका आरक्षण को हम कम करवा के छोड़ेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि 50% महिला आरक्षण सही किया, या फिर 36% महिला आरक्षण सही रहेगा, या फिर जो पुराना नियम था 30% वही सही रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।